हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे अपने यूट्यूब चैनल रमेश जी के ट्रिक में। साथियों, मैं रमेश कुमार फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो बना है राजस्थान के इतिहास के पिता या राजस्थान के मूल पुरुष या राजस्थान के आदि पुरुष जिसे घोड़े वाले बाबा कहते हैं। और ये जो घोड़े वाले बाबा है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड, और जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, रुचि ज़्यादा इनकी राजस्थान के इतिहास में पड़ी तो इसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, कर्नल जेम्स टोड के बारे में पूरी बातें। साथियों, ये जो छवि दिखाई दे रही है वो किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की। और ये रहने कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। इंग्लैंड में एक शहर है लंदन। लंदन के जो है वो कर्नल जेम्स टोड रहने वाले थे। बताया जाता है कि राजस्थान के इतिहास में ये एक एजीजी बनकर आए थे, जैसे मेवाड़ रेजिमेंट कह दो या दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान हाड़ौती जो संघ है या मेवाड़ जो राज्य है वहाँ पर रेजिडेंटी का कार्य इन्होंने किया था। तो चलिए आज जानेंगे इनके बारे में कि क्या क्या किया राजस्थान के इतिहास के पिता ने। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको और ऐसे अच्छे वीडियो मिल सके। तो अपने बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कौन से टोड के बारे में साथियों? कर्नल जेम्स टोड के बारे में। ध्यान देना, बिल्कुल ही बेसिक सी बातें करेंगे। कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म है वो 20 मार्च 1782 को होता है, यानी 1782 को इनका जन्म होता है। और इनकी जो मृत्यु है वो 1835 को होती है। अब एग्जाम में आ जाए तो इनका जन्म ध्यान देना 1782 को। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पूछे जाएंगे तब मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो ध्यान रखना 1782 को जन्म हुआ, 1835 को मृत्यु हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनके गुरु का क्या नाम था। और इनके जो गुरु थे वो साथियों यति ज्ञानचंद्र थे। कौन थे? यति जो ज्ञानचंद्र है वो कर्नल जेम्स टोड के गुरु कहे जाती हैं। यति ज्ञानचंद्र मूल राजस्थान से ही थे और कर्नल जेम्स टोड यहाँ आने के बाद इन्हें अपना गुरु मान लिया। फिर अपने बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक अधिकारी तथा भारतविद थे। भारतविद का अर्थ है कि भारत के से विद्वान थे, भारत को जानने वाले थे। कौन? कर्नल जेम्स टोड। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कहाँ आए और क्या किया। तो ध्यान देना, इंग्लैंड निवासी जेम्स टोड 1817 से 1800 में पश्चिमी राजपूत राज्य के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए। और सबसे पहले जो आए थे वो उदयपुर में आए थे। कहाँ पर आए थे साथियों? उदयपुर में। अगर ऑप्शन में उदयपुर नहीं मिलता तो आपको मिलेगा मेवाड़। कौन सा? मेवाड़ मिलेगा। और मेवाड़ भी नहीं मिलता तो तीसरा ऑप्शन मिलेगा भीलवाड़ा, क्योंकि कुछ किताबें भीलवाड़ा भी मानती है। तो ध्यान देना, कर्नल जेम्स टोड है वो राजस्थान में सर्वप्रथम या तो उदयपुर में सिटी में आए या मेवाड़ राज्य में आए या भीलवाड़ा जिले में आए। तो ध्यान रखना, सबसे पहले 1817 में। अगर हमसे यही पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कहाँ आए तो ध्यान देना साथियों, कर्नल जेम्स टोड भारत में सबसे पहले 1800 ईस्वी यानी 1806 ईस्वी। देखो 1800 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड सैनिक जो है वो भर्ती पास कर लेती है, यानी सैनिक छावनी में इनका स्थानांतरण होता है और ये इंग्लैंड में एक सैनिक के रूप में उभरती हैं। 1800 ईस्वी में इंग्लैंड है वो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल होने के बाद 1806 में सर्वप्रथम भारत का दौर करते हैं कर्नल जेम्स टोड। और सर्वप्रथम जो आते हैं वो पश्चिमी बंगाल में आते हैं। कौन से बंगाल में? वेस्ट बंगाल में कर्नल जेम्स टोड है वो सर्वप्रथम आते हैं। तो ध्यान रखना, अपने बात करें, इन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान के इतिहास विषय सामग्री एकत्रित की। वे इंग्लैंड जाकर 1829 में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित करवाई। अब आपको कुछ नहीं जानना है, यहाँ देखिएगा। देखो 1818 में राजस्थान में प्रवेश ले लिया। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने ले लिया। उसके बाद अपने बात करें तो 5 साल रहे थे, यानी 1822 या 23 1822 या 23 ये राजस्थान से चले जाती है। कहाँ पर? वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। और 1826 में इनकी शादी होती है। जो जूलिया एटनबर्ग एक जो महिला है उससे शादी होती है। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री होती है। तो 1826 में इनकी शादी हो जाती है इंग्लैंड में रहते हुए, क्योंकि 1805 सालों में राजस्थान का पूरा भ्रमण किया घोड़े पर रहकर, तभी से घोड़े वाले बाबा कहते हैं। और ये जो घोड़े वाले बाबा की उपाधि है, राजस्थान इतिहास के पिता की जो उपाधि है वो डॉक्टर ओझा ने दी है, जो
रोएडा गांव सिरोही के रहने वाले थी, जिन्होंने प्राचीन भारत लिपिमाला पुस्तक भी लिखी है। तो हुआ क्या था साथियों, इसके बारे में अपने नेक्स्ट बात करें तो कर्नल जेम्स टोड है वो 1826 में शादी करने के बाद 1829 में अपनी जो प्रथम फर्स्ट जो पुस्तक है वो प्रकाशित करवाते हैं। कौन सी पुस्तक? जिसका नाम है दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यहाँ तक समझना। और बात आती है 1835 की। किसकी? 1835 में 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1837 में जो नेक्स्ट इनकी पुस्तक है दी वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया के नाम से, या ट्रेवल्स इन वेस्टर्न ऑफ स्टेटस राजपूताना, जो वो है वो 1837 में, कहाँ पर? 1837 में ये प्रकाशित होती है। कब? 1837 में, तो ध्यान रखना। फिर अपने बात करें नेक्स्ट, तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन करवाने के बाद जो कर्नल जेम्स टोड है वो राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान शब्द देती है। ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में हुआ है कि राजस्थान के लिए राजस्थान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है, परंतु कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा शब्द है इनका जो है वो रजवाड़ा। कौन सा वाड़ा साथियों? रजवाड़ा शब्द इन्होंने ही प्रयुक्त किया है। फिर किया है रायथान। कौन सा थान? रायथान। तो ध्यान देना, ये जो तीनों वर्ड हैं या राजस्थान के लिए तीन जो शब्द दिए थे वो किसने दिए थे? कर्नल जेम्स टोड ने। एग्जामिनर पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले नाम कौन सा दिया? राजस्थान। कितने नाम दिए राजस्थान के? 3। तो नेक्स्ट चलिए फिर बात करते हैं 1782 स्कॉटलैंड के इलिगटन। अब मैंने आपको बताया था इंग्लैंड में लंदन, और लंदन में भी एक शहर है इलिगटन, शहर में इनका जन्म हुआ था। भारत में ये भ्रमण करने के लिए कोलकाता है, हरिद्वार है, दिल्ली है आदि कार्य क्षेत्र में आई, और अपनी जो गहन अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना, चारों दिशाओं से किसी भी प्रकार की खोज करना अन्वेषण कहलाता है। शोध प्रवृत्ति के कारण इनके सेना ने कमीशन जो अधिकारी है वो इन्हें नियुक्त किया। भौगोलिक मानचित्र बनाने की विशेषज्ञ अभियंता के रूप में प्रतिष्ठित थी। तो भौगोलिक जो जानकारी कुछ कर्नल जेम्स टोड ने दी है। कर्नल जेम्स टोड ने जो मेवाड़ के बारे में जो कुछ लिखा है वो इनकी पुस्तक में गलत मिलता है। इन्होंने जो शांगा था उसकी पत्नी है वो मीरा को बताया, हालांकि मीरा उनकी क्या थी? पुत्र वधू थी या बहू थी। सन 1813 में टोड को कप्तान के पद पर पदोन्नति मिली। रेजिडेंट सर रिचर्ड स्ट्रेची ने अपना सहायक नियुक्त किया। किसने? रिचर्ड स्ट्रेची ने। और 1818 से 22 तक पश्चिमी राजपूताना के पॉलिटिकल एजेंट है उनके रूप में कार्यरत रहे। ब्रिटिश राज के राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर राजस्थान में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। तो कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले मैंने बताया उदयपुर या भीलवाड़ा आए थे। राजपूताना के आस पास में जो टेलीग्राफिकल नक्शे उन्होंने तैयार किए। स्थानीय इतिहास के कई जो मौखिक या अलिखित अभिलेखों का साक्षात्कार किया। फिर अपने बात करें तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में ये थी जानकारी। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। तो ध्यान देना, क्वेश्चन हमें पूछने वाला पूछ सकता है कि दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का सबसे पहले हिंदी में अनुवाद किसने किया? क्योंकि ये तो इंग्लैंड का रहने वाला अंग्रेज था, तो ये तो लिखा है इंग्लिश में नहीं। तो सबसे पहले राजस्थानी या हिंदी में अनुवाद किया था वो पंडित हीरानंद गौरीशंकर ओझा ने किया था, जो सिरोही का रहने वाला था, जिसने प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ लिखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और राजस्थान के लिए 3 शब्द कर्नल जेम्स टोड ने दिए। थैंक यू साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और नए वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।